यूट्यूब चैनल तो बनाना चाहते हो, मगर दिमाग में एक डाउट आता है, क्या यूट्यूब एआई वॉइस को मोनेटाइज करेगा? तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमें सबसे पहले यूट्यूब की पॉलिसी चेक करनी पड़ेगी। तो जब मैंने यूट्यूब की पॉलिसी चेक करी तो वहां पे कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया कि एआई वॉइस मोनेटाइज होगा या नहीं। मगर लेकिन यूट्यूब की एक नई पॉलिसी जरूर है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो एक्साइटेड है एआई के साथ क्रिएटर्स की क्रिएटिविटी को देखने के लिए। मगर यहाँ पे एआई वॉइस के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। और जब मैंने इसके ऊपर थोड़ी और रिसर्च करी तब मुझे ये पता चला कि जो वॉइस है रोबोट जैसे साउंड नहीं करनी चाहिए और सेम नहीं होनी चाहिए। तो अब आप यहाँ पे अकेले तो नहीं हो जिसको एआई वॉइस जनरेट करना आता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि एआई वॉइस को जनरेट करते हैं, और जब सबकी वॉइस सेम हो जाएगी तो हो सकता है कि यूट्यूब इसको मोनेटाइज ना करे। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो मैं आपको इसमें कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिसमें से हर एक स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टेप को स्किप करने की गलती मत करना। अगर आपने किसी भी स्टेप को मिस कर दिया तो हो सकता है कि आपकी वॉइस मोनेटाइज ना हो। तो एंड में एक टूल से चेक करेंगे कि आपकी वॉइस मोनेटाइज होने के लायक है या नहीं। तो पहला स्टेप तो यही आता है कि हमारी एआई वॉइस कैसी होनी चाहिए। तो आप लो क्वालिटी की रोबोट जैसी वॉइस का यूज करते हो जो ज्यादातर एआई टूल फ्री में प्रोवाइड करते हैं, तो वो वाली वॉइस मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अंदर नहीं आती है, क्योंकि हर एक बंदा वही फ्री और डिफॉल्ट सेटिंग वाली वॉइस को जनरेट करता है। तो वॉइस जनरेट करने के लिए एक सबसे बेस्ट एआई टूल तो 11 लैब्स ही है, मगर इसमें भी हर किसी को अच्छी वॉइस जनरेट करना नहीं आता। तो नाउ सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें 11 लैब्स में आना है एंड यहाँ पे अपनी एक वॉइस को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें से एडम की वॉइस ही सबसे बेस्ट वॉइस है। मगर यहाँ पे जितनी भी वॉइस है वो इमोशन के हिसाब से दे रखी है। आपका जो सा भी चैनल है आप उसके हिसाब से एक वॉइस को सिलेक्ट कर लेना। तो मैंने तो एडम को सिलेक्ट करा है। फिर उसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स में अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देना। एंड अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको वॉइस हिंदी में जनरेट करानी है तो यहाँ पे स्क्रिप्ट को हिंदी में ही लिखना। एंड इतना करने के बाद अभी आपको जनरेट पे क्लिक नहीं करना है। अब यहाँ पे साइड में आप देखना है, यहाँ पे एक सेटिंग्स दे रखे हैं। यहाँ पे कोई भी बंदा होता है ना तो ये डिफॉल्ट सेटिंग वाले ही यूज करता है एंड यहाँ पे सीधा जनरेट पे क्लिक कर देता है। मगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो यहाँ पे और भी सारे ऑप्शन है, इसके और भी वर्जन दे रखे हैं। तो आपको यहाँ पे वर्जन 1 का यूज करना है, या तो आप किसी और वर्जन का यूज करना, मगर लेकिन डिफॉल्ट वाले वर्जन का यूज मत करना। तो अब आपको यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करके अपनी वॉइस को जनरेट करा लेना है। मगर इसमें भी एक प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे सिर्फ 5000 कैरेक्टर्स की लिमिट दे रखी है, मतलब आप एक बार में सिर्फ 5 मिनट की वॉइस ही जनरेट करा सकते हो। फिर उसके बाद इसकी क्रेडिट खत्म हो जाते हैं, फिर आपको पेड वर्जन लेना पड़ता है। मगर इसका भी एक सॉल्यूशन है। तो आप क्या करना है, यहाँ पे एक वेबसाइट है टैप मेल नाम से, आप यहाँ पे जाना एंड यहाँ पे अपनी आईडी बना लेना। एंड फिर इसके बाद ये आपको एक अलग सा एक ईमेल देगा, आपको वो वाला ईमेल कॉपी करके इस वाली वेबसाइट पे पेस्ट कर देना है। एंड यहाँ पे अपना एक पासवर्ड बना लेना। फिर उसके बाद जो वहाँ पे ओटीपी आएगा वो उसी टैप मेल की साइड पर आ जाएगा। तो इससे आप अनलिमिटेड ईमेल्स को बना करके यहाँ पे अनलिमिटेड क्रेडिट्स का यूज कर सकते हो। तो हमने एक वॉइस तो जनरेट कर ली, मगर क्या ये यूट्यूब की पॉलिसी को पास कर पाएगी? तो अब हम यही यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो आपको यहाँ 11 लैब्स के अंदर ही लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा नीचे आना है एंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एआई स्पीच क्लासिफायर, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड फिर यहाँ पे अपनी उसी वॉइस को अपलोड कर देना है जो अभी आपने जनरेट कराई है। फिर उसके बाद कुछ ही सेकंड में ये आपको बता देगा कि आपकी वॉइस कितनी % रोबोटिक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 98% बता रहा है कि ये जो वॉइस है वो जनरेट करी गई है। इसका मतलब यूट्यूब इसको आसानी से डिटेक्ट कर लेगा। तो अब हमें इसके अंदर एडिटिंग करनी पड़ेगी जिससे यूट्यूब इसमें ना पता लगा पाए कि ये जो वॉइस है ये जनरेट करी गई है। और अब हम इसमें ऐसे एडिटिंग करेंगे जिससे 11 खुद ही पता नहीं लगा पाएगा कि ये वॉइस इसी से जनरेट कराई गई है। तो वॉइस में एडिटिंग करने के लिए हमें यहाँ पे एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि है लेक्स ऑडियो एडिटर। तो ना डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना है एंड यहाँ पे जितनी परमिशंस मांग रहा है इसको आप अलाउ कर देना। तो अब यहाँ पे ओपन पर क्लिक करना है एंड जो आपकी वॉइस है इसको सिलेक्ट कर लेना। तो हमने वॉइस तो इंपोर्ट कर ली। अब इसमें यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे इफेक्ट पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है एंड यहाँ पे इक्वलाइजर या एम्पलीफायर पर क्लिक करना है। फिर जो यहाँ पे ये सेटिंग्स है आपको भी यही सेटिंग्स रखनी है एंड यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक कर देना। अब ना आपको दोबारा से 3 डॉट पर क्लिक करना है एंड इफेक्ट पर क्लिक करना, फिर यहाँ पे चेंज पिच पर क्लिक करना एंड फिर इसको -1 हाफ टोन पे कर देना और फिर अप्लाई पर क्लिक कर देना। एंड नाउ इतना करने के बाद आपको दोबारा से 3 डॉट पर क्लिक करना, इफेक्ट पर क्लिक करना एंड यहाँ पे चेंज टेम्पो पर क्लिक करना। फिर उसके बाद अपनी ऑडियो के हिसाब से यहाँ पे -1 से लेके -5 तक सिलेक्ट कर लेना एंड फिर अप्लाई पर क्लिक कर देना। तो नाउ अब आपको दोबारा से 3 डॉट पर क्लिक करना है एंड इफेक्ट पर क्लिक करना एंड यहाँ पे कंप्रेसर पे आकर के ये वाली सेटिंग करके अप्लाई कर देना। एंड नाउ अब वीडियो एडिटिंग में आपको लास्ट स्टेप करना है, आपको इफेक्ट पर जाकर के नॉर्मलाइज पे क्लिक करके इस वीडियो को नॉर्मलाइज कर लेना है एंड फिर सेव कर लेना। अब इतना करने के बाद आपको अपने फाइल मैनेजर पे आना है एंड इस वॉइस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे रीनेम पर क्लिक करना है एंड इसकी लास्ट में MP3 कर देना और ओके पर 2 बार क्लिक करना। तो इतना करने के बाद अब हमें इस वॉइस को इनहेंस करना है। तो इसके लिए गूगल पर सर्च करना है अडोबी पॉडकास्ट और इस वाली वेबसाइट
साइड में आकर के आपको यहाँ पे अपनी वॉइस को अपलोड कर देना है एंड इनहेंस पर क्लिक कर देना एंड फिर यहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो अब हमारी वॉइस की सारी चीजें हो चुकी है। नाउ अब मैं आपको यहाँ पे दोबारा से चेक करके बता देता हूँ कि ये यूट्यूब पॉलिसी को पास कर पाएगी या नहीं। नाउ मैं यहाँ पे दोबारा से AI स्पीच क्लासीफायर पे आऊंगा एंड यहाँ पे इसको अपलोड कर दूंगा। तो नाउ आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये आराम से यूट्यूब पॉलिसी को पास कर लेगी। और आप इसी तरीके से देख सकते हो कई सारे चैनल्स ने अपने चैनल को मोनेटाइज करा लिया है। तो अब आपने वॉइस तो जनरेट करना सीख ली, मगर लेकिन